मैं सोच रहा हूँ कि काहे इतनी भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पहले था आपका रत्न कथा द्वार, कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ था नंदी द्वार है कि भाई अगर आप स्नान करने के मूड से आ रहे हैं संत श्री आसा राम जी आश्रम प्रयागराज जियो पट्टे का मतलब भाड़ा मैं सुना तो था कि पर डे का 1-1 लाख रुपए भाड़ा जा रहा था। गंदगी है, सीवर जैसा महक रहा है ना, वही है बहुत गंदा महक रहा है, इसलिए तो मैं कहा तुरंत चलने के लिए यहाँ से एकदम गटर। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, बड़ी दुख हो रहा है। बाकी सब तो ठीक है, ये हर जगह मुझे खाली टॉयलेट क्यों दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे भी टॉयलेट है और यहाँ पे भी टॉयलेट ही है। ये किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इतना खुला खुला में हर जगह टॉयलेट ही टॉयलेट दिख रहा है। गाड़ियाँ हैं, पूरा खाली है, खाली माल जा रहा है। दुख तो बहुत हो रहा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, यही तो जिंदगी की रीत है। हार के बाद ही जीत है और खुशी के बाद ही दुख है। जिसको आना है उसको जाना भी पड़ता है। यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। देखिए ये सब बांस बल्ली पूरा एकदम हट ही रहा है और ये आगे आपका है यहाँ पे संगम लोअर मार्ग। ये संगम लोअर मार्ग सेक्टर 19 जो कि एक समय एकदम चमकता था दनादन, अब जो है पूरा खाली सन्नाटा, शांति, ऐसे ही सब नज़ारे। मैं से बता रहा हूँ ये सब शॉट के टाइम मेरे को ड्रोन बहुत खलता है, बोलना नहीं चाहिए बार बार, लेकिन ड्रोन बहुत अच्छा रहता ना यार। अब जैसे इतना बड़ा एरिया देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब इतने बड़े एरिया में ड्रोन रहता तो आराम से ऐसे ही उड़ा के आपको एक ही बार में दिखा देते। नहीं ऐसे तो पूरा खाली बस गाड़ी दौड़ाओ यहाँ से वहाँ तक। कभी एक समय ये शास्त्री ब्रिज जो भक्त श्रद्धालु आते थे उनकी भीड़ से जमा रहता था, आज गाड़ी बसें सब एकदम आराम से मूव कर रही हैं और अब मैं इतना आराम से खाली पोर्शन में जा रहा हूँ, जबकि एक समय यहाँ चलने लायक स्थिति नहीं रहती थी। अभी हम लोग हैं संगम लोअर मार्ग पे। ये 8 लेन रोड है ये, और यहीं पे देखेंगे तो ये शायद आई थिंक कि ये वॉशरूम का पाइप है। धीरे धीरे सारे शिविर आप देखेंगे आप एकदम खाली हो चुके हैं। खाली इन द सेंस खाली तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब पूरा खाली इन द सेंस कि जो पंडाल, जो लकड़ी के पोल लगे थे, सब पूरी तरह हटा दिए गए हैं। खाली ये बाथरूम वाले आपको थोड़े वो जो दिख रहे हैं, नीले आपको सब दिख रहे हैं, खाली बाथरूम वाले। ये मुझे लग रहा है कि किसी और का टेंडर है, तो इसीलिए आपको हर जगह बाथरूम सब दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ हट गया है, खाली बाथरूम ही इस समय विजिबल है। वहाँ आगे थोड़े मोड़े शिविर दिखाई दे रहे हैं, पीपा पुल की तरफ आपको लेके चलेंगे तो वहाँ दिखाई देंगे, लेकिन उसके अलावा देखेंगे जर्मन हैंगर वाला सब कुछ खाली ही है पूरा। कहीं पे भी आप देखेंगे ना तो आपको वो जो पंडाल और लकड़ी के थे, तो इसके पहले जब मैं आया था तो फ्रेम्स आपको दिखाई दे रहा था, अब फ्रेम भी नहीं दिख रहा है, पूरा वो हट गया। और मेरे को लग रहा है अब होली के बाद, क्योंकि होली में भी तो छुट्टी हो ही जाएगी, होली के बाद तो धीरे धीरे अब पूरा ही खाली हो जाएगा, बहुत तेज़। एक बार जब ये पूरा खाली मैदान हो जाएगा ना, तब भी मैं ट्राई करूँगा कि एक बार बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन आपको एक बार दिखाऊँ ज़रूर। जनरली खाली भीड़ के हिसाब से पानी तो साफ़ होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा मटमैला टाइप का लग रहा है आज। बल्कि घाटों पे थोड़े बहुत स्नान करने वाले दिख रहे हैं, जहाँ इसके पहले एकदम में सन्नाटा होता था, अब देखिए थोड़े बहुत तो कम से कम नहाने वाले नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है धीरे धीरे अब ये जो बोरियां लगी हुई हैं ये भी हट जाएंगी, क्योंकि भाई बाढ़ आने से पहले तो ये सब भी खाली करना ही पड़ेगा पूरा। इसके अलावा देखेंगे तो गंगा जी भी अब काफ़ी हद तक सूख गई हैं, गर्मी भी आ रही है, तो उसकी वजह से भाई आपको ऐसे कुछ दृश्य तो दिखाई देंगे ही, काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं। इसके अलावा जो इस साइड आपके जितने भी पीपा पुल है 10-11 जितने भी, वो सभी के सभी चालू हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े आने का तो बिंदास आ सकते हैं, कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे अब तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन सोचिए कि जहाँ एक समय इस पे जाने के लिए मारा मारी होती थी और हमेशा बंद होते थे, अब जब खुला है तो किसी को जाना ही नहीं है। अच्छा हम लोग को जाना है, आज हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुख तो बहुत हो रहा है भाई। एक बात था कि यही महाकुंभ थोड़ा और एहसास हो गया होता कि जिस इंटेंसिटी का यह महाकुंभ होने वाला है, तो इसको हम और बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते थे और बेटर चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, जितना दिया इस महाकुंभ ने
हमारी सोच से बहुत ज़्यादा ही दिया। सुना सुना सा जहां। अच्छा एक बात है, पिछले 5-6 दिन में जब मैं आया हूँ, इतनी तेज हटाएं, जब बोलते हैं ना बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, इतना तेज पूरा एरिया हटा है कि क्या ही बताए भाई। मैं सोचा इधर आएंगे नंदी द्वार की तरफ आपको कुछ दिखाएंगे, अरे काय का द्वार भाई, ये इधर से आपका कच्छप रत्न कथा सब गायब, उधर आपका नंदी द्वार लगा था, कुल द्वार वार सब गायब, खाली लोहे की पटिया है और खुला मैदान पूरा एकदम खाली हो चुका है। हालांकि आप एक चीज़ देखेंगे, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के, नहाने वाले देखिए अभी भी आ रहे हैं। हाँ ये सब स्नान करने वाले ही हैं और काफ़ी सारे देखिए इधर से भी लोग जा रहे हैं। तो अभी भी स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन करोड़ों जब आदमी देख चुका है तो अब लाखों उसको समझ में नहीं आ रहा है, लाखों के हिसाब से भीड़ कमी लग रही है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। संगम पे कैसा कुछ हालचाल है, यानी कि मतलब संगम वाले जो रास्ते हैं अब वो कैसे दिखाई दे रहे हैं महाकुंभ के बाद, आइए आपको वैसा दृश्य दिखाने वाले हैं। सामने सूरज है, थोड़ी सी अंधेरा आ रहा होगा, एडिटर साहब अगर आपने संभाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, समझते हैं। ये रास्ता परेड ग्राउंड की तरफ से आता है, पहले हम लोग पैदल आते थे, ये जो नमामि गंगे वाला देख रहे हैं ना, परेड ग्राउंड से मैं आता था तो इसी साइड से आता था। यहाँ अरे हालल है, अरे हालल है, ओहो आपको याद है कौन सा एरिया ये? प्रयागराज महाकुंभ द्वार यहाँ पे लगा हुआ था, वो बोर्ड हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ था ना, ये और उस वाले स्पॉट पे वापस 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 यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ का द्वार वाला बोर्ड था, वो हट चुका है। अब ये पूरा एरिया क्लियर है। आगे से बाएं वाटर एटीएम भी देखें, यहाँ जितने सब लगे थे वो पूरे बंद कर दिए गए हैं। अब खाली कुछ स्पॉट जो क्लियर करने होंगे, बस वही थोड़े बहुत जो बचे हैं सो बचे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं त्रिवेणी मार्ग की तरफ। बहुत सारी यादें ये रास्ता समेटा हुआ है, बहुत सारी यादें भाई, बताते बताते आँख में आंसू ना आ जाए इस बात का ध्यान रहे। देखिए यहाँ से एक रास्ता यहाँ से भेजा जाता था, ज़्यादा भीड़ होने पे यहाँ बैरिकेडिंग कर दी जाती थी। और इसके अलावा आप देखेंगे ये वाला रास्ता तो भाई फुल पैक जाम रहता था, फुल पैक जाम। तो मारा जाएगा ये भाई, हमको तो समझा नहीं यार। अंबानी वाला भंडारा भैया गायब हो गया पूरा अंबानी वाला भंडारा पूरा ही गायब। ये संगम टेंट कॉलोनी थी, यहाँ पे सब गायब हो गया भाई, कुछ नहीं है। ये देखिए ये पूरा हट गया यहाँ से, खत्म। ये गाड़ी भगाइए मत ना आप, आराम से चलिए। अब देखिए दोस्तों त्रिवेणी मार्ग की तरफ हम लोग अब मुड़ रहे हैं भाई। क्या खाली, पूरा खाली। दुकानें भी लगभग हट गई हैं अच्छी खासी। पहले यहाँ तो दुकानों की लाइन लगी रहती थी भाई साहब, यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए बाजार जो लास्ट के 1-2 दिन बचे हैं, कल के बाद ये सारे बाजार हट जाएंगे। जो थोड़े बहुत एक आध दुकानें बची हैं, देखिए मैक्सिमम हट ही गए हैं, 1-2 जो दुकानें बच जाएंगी। देखिए फूड कोर्ट था, बंद हो गया, पूरा फूड कोर्ट बंद हो गया। ये सब चाय पॉइंट ख़त्म, सब पूरा धीरे धीरे हट गया है भाई साहब। इधर भी देखिए जो दुकानें थी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, कुछ चुनिंदा ही खाली बची हैं, बाकी उसके अलावा तो सब कुछ साफ़ हो गया भाई साहब। यहाँ पूरा एकदम सन्नाटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ख़त्म, अंदर कुछ नहीं है। ये देखिए पिछली बार आए थे पूरा बाज़ार, ये पूरा बाज़ार जो हम लोग घूमे थे, पूरा बाज़ार साफ एकदम डेड है भाई। ओह माय गॉड, मेरे दिल पे तो छुरियाँ चला दो, छुरियाँ चलाइए वे कार वाले, ये मारा जाएगा, मारा जाएगा। त्रिवेणी बाजार के उसको ही उखाड़ दिया गया है। इसमें से भी काफ़ी सारी दुकानें कम हो गई हैं। ये वाले पे आपको थोड़ी बहुत भड़की भीड़ नज़र आ जाएगा। आराम से चलो रे, कौन चिलट कर रहा है रे। इसमें भी लगभग सब हटा दिए। अरे महाराजा कचौड़ी एकदम आखिरी तक पूरा वसूल के जाएगा, टेंडर में पैसा दिया पूरा वसूल के जाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं एकदम सब कुछ ही लुटा लेंगे। ये भी जुटे हुए हैं महाकाल प्रसाद भोग वाले, 1-1 रुपया निचोड़ के जाएगा भाई, ऐसे नहीं जाएगा एकदम, बड़ी खर्चा हुआ है।
ये वाले मार्ग पे अब ये तो भाई मेन प्रमुख मार्ग है, इतनी जल्दी पूरा भीड़ जाम खत्म तो होगा नहीं, लेकिन आज बड़ी भीड़ दिख रही है भाई। आज संडे है ना, ओ संडे की वजह से इतनी भीड़ है, अब समझ में आया। मैं सोच रहा हूँ कि काहे इतनी भीड़ नजर आ रही है मेरे को। अब आगे हम लोग भाई अखाड़ा मार्ग की तरफ। तो आज जो हमारे नहाने का प्लान है वो लग रहा है कि कुछ इधर उधर हो सकता है, क्योंकि संडे की बात ध्यान में आ तो रही थी, लेकिन ये नहीं अंदाज लगा पाए कि संडे को भीड़ बहुत चौचक होने वाली है। अखाड़ा क्षेत्र आगे, संगम क्षेत्र 0.3 किलोमीटर, बड़े हनुमान जी दाहिने, किला घाट दाहिने आधा किलोमीटर। इधर अभी थोड़े बहुत टेंट वेंट सब दिखाई दे रहे हैं। आगे तो बहुत भीड़ है, जहाँ बड़े हनुमान जी वाला जो साइड है उधर आपके गजब भीड़ है। अब 2x का टाइम है ये। देखिए यहाँ पहले था आपका रत्न कथा द्वार, वो गया हट खत्म। और यहाँ पे था आपका वो कौन सा मार्केट था यार, यहाँ पे त्रिवेणी मार्केट है कुछ ऐसे ही था, वो भी खत्म हो गया। फूड कोर्ट पूरा। सीधा चलिए सीधा। देखिए यहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अपने अखाड़ा क्षेत्र की तरफ। भाई साहब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, पूरा खाली। ये देखिए इधर खाली, ये देखिए इधर खाली। भाई साहब कुछ भी नहीं है, एक भी अखाड़ा आपका जो शिविर वीर सब था पूरा साफ। भाई हटना तो था ही, लेकिन अब जैसे मुझे तो आदत नहीं है ना संगम अपर मार्ग ये वाला है। अब देखिए यहाँ था नंदी द्वार, ये सामने नंदी द्वार था आपका पूरा। देखिए यहाँ से नंदी द्वार अंदर सब हट गया है भाई साहब। आगे पीपा पुल जा रहा है रास्ता। ये जो आप पटिया वाला सिस्टम देख रहे हैं ये लास्ट तक होल्ड करने वाला है, जब तक पूरे सामान वामान हट नहीं जाएंगे तब तक ये यहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा भाई देख लीजिए पूरा एकदम सन्नाटा, खाली, ना दुकानें, ना कोई शिविर, ना कुछ, पूरा खाली हो चुका है एरिया भाई। पूरा एरिया खाली है एकदम। कैसा एक शहर उजड़ गया है ना। एक शहर तो उजड़ ही गया है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है भाई देख के, बहुत दुख हो रहा है। अब खाली यादों में ही रह। अरे काहे गड़िया भगा रहे भाई, काहे गड़िया भगाने लगते हैं आप। हाँ देखिए ये किला की तरफ से काफ़ी आज गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। संडे होने की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही हैं। इसके आगे देखिए एक ज़माने में यहाँ पर हुआ करता था देखिए लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। संगम द्वार एक समय यहाँ पर हुआ करता था, वो पूरा संगम द्वार सब हटा दिए हैं। गाड़ियों की लाइन आपको थोड़ी आज ज़्यादा नज़र आ रही है, संडे होने की वजह से स्नान करने वालों की भीड़ है। अब हालांकि सोचिए जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आ रहे थे तो अब आपको ये भीड़ कम लग रही है, लेकिन हालांकि ये भी भीड़ कम नहीं है, ये भी भीड़ ज़्यादा ही है। लेकिन वही है कि ऐसा नज़ारा हम लोग देख चुके हैं कि अब ये भीड़ भी कम ही लग रही है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं पूरे, ये संगम क्षेत्र है आपका। यहाँ से पहले हम लोग को पैदल एंट्री कराया जाता था, पानी वानी मारा गया है धूल के लिए, जिसकी वजह से कीचड़ बहुत तगड़ा हो गया है। मान लीजिए देखिए ये आपका यमुना जी का साइड है। हम लोग चलेंगे यहाँ से संगम नोज की तरफ। गाड़ियाँ देखिए बहुत गाड़ियाँ आई हुई हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ आई हुई है आज तो। भाई ये बात है कि भाई अगर आप स्नान करने के मूड से आ रहे हैं तो संडे छोड़ के किसी और दिन आइए। सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, वीकेंड में टाइम मत आइए। वीक डे के टाइम आएंगे ना, जैसे पिछली बार मैं वीक डे के टाइम आया था तो पूरा खाली खाली मिला था। अभी देखिए वीकेंड के हिसाब से तो भाई बहुत तगड़ा माहौल हो गया है, समझ लीजिए। काफ़ी भीड़ है भाई, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। लगा नहीं था, मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत भीड़ हो गया है उस हिसाब से। घाटा नंबर 1 सेक्टर नंबर 25 टेंट सिटी जो है यहाँ से चालू होता था पहले एक ज़माने में। अभी अच्छा जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ बाथरूम और बाथरूम के पाइप, इतनी चीज़ें बस दिख रही हैं। बाकी जितना टेंट वाला पोर्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे सब उखाड़ लिया गया है। एक गदाम भी रहा है उसी में। और इस तरफ देखेंगे तो ये इस तरीके के टेंट वेंट सब बनाए गए थे, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है। लेकिन अब देखिए खाली आपको ऐसे ही सन्नाटे सब कुछ नज़र आएंगे।
चलिए ऐसे ही आपको अरेल साइड के नज़ारे दिखाते हुए लेकर चलते हैं। एक बगल में ये चले गए, लेकिन इनका आश्रम, अरे भाई संत श्री आशा राम जी आश्रम प्रयागराज जियो पट्टे। एक यहाँ पे सब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और ये रास्ता पहले मैं कभी आया करता था डोम सिटी जाने के लिए। ये जो बगल में आप चाय पॉइंट देख रहे हैं ये वाला, मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर हैं मुंबई का निखिल, वो इधर ही आके बैठा करते थे लेकिन मैं आ नहीं पाया कभी उनसे मिलने के लिए। चाय पॉइंट भी पूरा उजाड़ी दिए हैं। और इसी के बगल में ये देखिए ITDC कैंप, उधर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका क्या हाल चाल है। अब देखिए रास्ता यहाँ से चला जाता है 30 नंबर पीपा पुल के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ITDC कैंप, ये एक समय पे भाई मतलब वायरल चीज़ था। अभी तो देखिए बंद हो गया है, धीरे धीरे वहाँ के टेंट वेंट सब हटाए जा रहे हैं। देखिए गेट लगा के बंद कर दिया गया है पूरा। लेकिन वन ऑफ द मतलब मोस्ट VIP एरिया है ये सब। बनते हुए भी देखा है, उजड़ते हुए भी देख रहे हैं, थोड़ा तो अजीब लगता ही है। ये देखिए बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था यहाँ पे, वो पूरा देखिए हटाया जा रहा है। अब सोचिए बनाने में कितना मेहनत लगता है, हटाने में तो क्या ही समय लगता है, हटाने को तो तुरंत हट जाता है सब कुछ। और यही बगल में मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहीं पे डोम सिटी भी जो बन रहा था, लाखों का डोम सिटी भाई, हर एक डोम सिटी का भाड़ा 1-1 लाख रुपए था। और देखिए अभी ये खाली है, लगभग धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और भाई इसका मतलब भाड़ा मैं सुना तो था कि पर डे का 1-1 लाख रुपए भाड़ा जा रहा था। अब इस समय आराम से जाके घुस के रह ले आदमी, क्या दिक्कत है अच्छा काफ़ी बड़े एरिया में बना था। जब हम लोग बना रहे थे तो उतना बड़े एरिया में नहीं बना था, वीडियो हम लोग बना रहे थे। फिर बाद में देखा काफ़ी बड़ा बन गया था। अभी अब देखिए ये आपका बगल में ही यहीं पे जन आश्रय स्थल देखिए अभी तक लगा ही हुआ है, बंद हो गया है वैसे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ जन आश्रय स्थल लगा हुआ है। और इधर ही से अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए ही हैं, फिर यहाँ से अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब देखिए इस साइड भी आपका पूरा एकदम खाली खाली नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शिविर सब लगे हुए थे और पूरा खाली हो गया है। पहले यहाँ से रोड रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता था, अब बल्कि पूरा रोड रास्ता सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई साहब। और इधर भी पूरा खाली हो गया है, इधर भी देखिए एकदम पूरा खाली कर दिया गया है। मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ का पूरा समझ लीजिए सेक्शन हटाया गया है, कुछ भी आपको जल्दी जो है नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए ये एक जन आश्रय स्थल देखिए यहाँ पर भी है, ये देखिए ये भी एक जन आश्रय स्थल है आपका, लेकिन वो सब पूरा बंद कर दिया। बंद तो हो ही गया है, लेकिन अभी ये हटा नहीं है। देखिए इस साइड भी आपका पूरा टेंट सिटी बसा हुआ था, ये सब पूरा देखिए हटा दिया गया। अभी देखिए यहाँ धीरे धीरे ये पाइप सारे उखाड़े जा रहे हैं। ये जो आपका पानी वाला सारा नल वल का पाइप था ना, देखिए ये पूरा हटाया जा रहा है धीरे धीरे। और यही चक्कर में हम लोग उस साइड भी देखे थे ना, तो सारे नल वल खोल दिए गए थे, पानी पूरा रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि अब सब यही सब काम चल रहा है, पाइप वाइप हटाना, सब कुछ करना। ये देखिए इस साइड भी पूरा नल वल सब हटाया जा रहा है। देखिए इधर भी सारा देखिए पाइप वाइप वाला हम लोग डालते हुए नहीं देखे थे कि पाइप कैसे डाला गया था, लेकिन चलो निकालते हुए देख ले रहा आदमी। सब वॉशरूम वाली सेवाएं, देखिए जन आश्रय स्थल एक यहाँ पे भी है, बोर्ड फेंका पड़ा है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा ये भी जन आश्रय स्थल है और वो भी जन आश्रय स्थल है, ये वाला। यही सब हटाने, जो जर्मन हैंगर है भाई वो काफ़ी बड़े होते हैं, इन्हीं को हटाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, बाकी सब तो काफ़ी जल्दी जल्दी हट गया है समझ लीजिए। और मैं सही बता रहा हूँ, बल्कि जो अखाड़े वाले हैं वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, यहाँ तो जैसे लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सब हटा दिया गया है। हालांकि ये है कि भाई VIP सेक्टर रहा, काफ़ी फेमस रहा, हम लोग भी मतलब काफ़ी इंजॉय किए इसको। ये वाला साइड लग रहा है अभी भी थोड़ा बहुत सस्टेन कर ही रहा है। क्या है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अच्छा इनका ऑफिस ख़त्म ही है, बस धीरे धीरे हटाया जा रहा है। थाना सोमेश्वर महादेव है बगल में, वो भी पूरा खाली हो चुका है। ये देखिए सब सारे शिविर पूरे एकदम। अब देखिए हर बार जब आदमी कहता है इतने बड़े एरिया में हम लोग चल रहे हैं, तो आप ये बात कहेंगे ना कि भाई पूरा शहर उजड़ गया है। लग ही रहा है भाई पूरा शहर उजड़ गया है, छोटा मोटा एरिया तो ये है नहीं। पूरा आपका अखाड़ा क्षेत्र हो गया, ये वाला पूरा VIP सेक्टर हो गया, एक तरीके से पूरा शहर ही उजड़ गया है। रानी दुर्गावती,
रानी दुर्गावती है, पूरा शिविर था ये, हटा के दिया गया है। ये भी देखिए डोम टाइप का ही कुछ बना हुआ है। जीएसटी एंड कस्टम पवेलियन, ये देखिए जिस रास्ते पे अभी हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा एरिया, कोई भी नहीं, जैसे दूर दूर तक। सामने गाड़ी दिख रही भले, लेकिन बहुत खाली। और एक समय मतलब मुझे अभी भी याद आता है जब मैं आखिरी बार अरैल घाट की तरफ आया था, इतनी गाड़ियाँ, इतना जाम, सब कुछ बहुत याद आएगा वो समय, बहुत याद। सर आपका देखिए ये सेक्टर नंबर 24, इधर से पीपा पुल भी चला जाता है आगे। ठीक है, सारे कैंप सब खाली। और सबसे बड़ी बात है ना कि अब आपको भीड़ इतनी कम इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अब गर्मी के चलते भाई जाहिर बात है और भी यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। एक बार ठंडी होती तो लोग घूमने फिरने भी चले आते हैं, क्या पता शाम को आते हों। लेकिन हम लोग जिस समय शूट कर रहे हैं, इस समय दोपहर का 1 बज रहा है। भाई इस समय कौन ही आएगा यहाँ पे इतनी गर्मी में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत तेज़ गर्म लग रहा है। देखिए एक घाट इधर भी आपका पूरा बना हुआ था, ये सब आपका पूरा घाट ही है, नहाने वाला घाट। लेकिन अब यहाँ पे बल्कि कोई नहीं आ रहा है। देखिए अब हम लोग वापस आ गए हैं संगम की तरफ, और जस्ट यहाँ से हम लोग संगम की तरफ चल ही रहे हैं। आगे अभी थोड़ी देर में अरैल घाट पहुँच जाएंगे, लेकिन इस साइड से उस साइड वाला संगम भी, जो मेन संगम है, संगम नोज जिसको बोलते हैं, वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। उसके अलावा भी आप नज़ारा देखेंगे। तो अभी हम लोग वैसे यहाँ से अरैल घाट की तरफ चल रहे हैं। अरैल घाट की तरफ भी आपको दृश्य दिखाएंगे कैसा कुछ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप पूरा संगम का दृश्य दिखने लग जाता है। वैसे कभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अरैल घाट की तरफ, पूरा शिविर कैसा कुछ दिखाई दे रहा है वो सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, अगर हो सके, शायद अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो तो आपको उस साइड जो मेन संगम है वो भी अब दिखाई देना शुरू हो गया है। सामने अभी हम लोग उस संगम को देख पा रहे हैं। दंडी स्वामी जी के ठीक सामने से अरैल बांध मार्ग से ये देखिए सामने हम लोग अब बढ़ चुके हैं अरैल घाट की तरफ। ये आपका अरैल घाट का नज़ारा, और अब यहाँ से जो संगम का दृश्य है वो काफ़ी साफ देखा जा सकता है। अरैल घाट के नज़ारे के बाद हम लोग अब वापस आगे बढ़ रहे हैं वीआईपी घाट और वो सब दृश्य दिखाने के लिए, जो कि इसके पहले मैं कूड़ा कचरा देख के गया था। मैं सोचा भाई इस बार देखा जाए, कुछ हुआ कुछ फ़ायदा हुआ कि सब वैसा ही है। अभी देखिए यहाँ पे आग वाग लग गई थी, क्या लग रहा है, बड़ा काला काला हो गया है सब। तो इधर से अब हम लोग चल रहे हैं आगे वीआईपी घाट की तरफ, और 1x में तो नहीं दिख रहा होगा, 2x में दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। वीआईपी घाट पे भी आज बल्कि थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, इसके पहले उतनी दिखती नहीं थी मेरे को। पिछली बार जब मैं आया था तो लोग मुझे कोट कर रहे थे कि अरे भाई साहब ये होता है, थोड़ा समय लगता है, इतनी भीड़ है, ये है वो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी करंटली मैं वीआईपी घाट पे हूँ, अभी भी सेम जगह, उसी जगह जहाँ पे वीडियो बनाया था। और अभी मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आदमी लेके आया हूँ साथ में, और ऐसा कि आप भरोसे वाला आदमी समझेंगे। भाई ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए एकदम गटर, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, खड़े होते नहीं बन रहा है, इतना गंदा पानी है भाई साहब। अब मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, इस सामने आइए पूछ लेते हैं। अनीस भैया बताइए कैसा महक रहा है आपको इस समय? पूरा सीवर महक रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कोई सीवर का पाइपलाइन जोड़ दिया है क्या। यहाँ पर लग रहा है कि पूरा एकदम सीवर महक रहा है, इसलिए मैं कहा कि यहाँ से तुरंत चला जाए, क्योंकि इसके पहले आया था ये वीआईपी घाट, देख रहे हैं यहाँ पर लोग स्नान करते थे, और आज की स्थिति देखिए एकदम सामने देख सकते, आदमी लोग वहाँ देख सकते खुद ही, कितना गंदा पानी वहाँ पर, काला पानी वहाँ पर। अगर चाहे तो आप पास से दिखा भी सकते हैं, इतना गंदा पानी है। मैं जो बोल रहा था कितना गंदगी है, सीवर जैसा महक रहा है ना, वही है बहुत गंदा महक रहा है। इसलिए तो मैं कहा तुरंत चलने के लिए यहाँ से। अब सोचिए जैसे हम लोग आए हैं, तुरंत अनीस भैया बोले भैया निकलो यहाँ से तुरंत, क्योंकि इतना गंदा महक रहा है कि पूछिए मत। और ये 100% मुझे लग रहा है अभी तक शायद रोका गया था कोई सीवर, लेकिन अब उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि इतना बुरा महक रहा है कि भाई खड़े होने लायक नहीं है। और ये वीआईपी घाट है ये वीआईपी घाट पे ये सब हाल चाल है भाई साहब। अब बोलिए, और ज़्यादा अगर किसी को इतना शक होता है ना, तो चला आए गाड़ी लेकर चला जाए, थोड़ी देर खड़े हो ले, सूंघ ले और मज़ा ले ले। हमें कोई ज़रूरत नहीं भाई कोट करने की, लेकिन जब गंदा है तो गंदा है, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो अभी दोस्तों देखिए अरैल की तरफ से हम लोग जा रहे हैं नैनी की तरफ, और ये इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, वीडियो बनाते बनाते ऊपर देखते रहते हैं क्या?
नहीं रिकॉर्ड भी हो गया। सब लोग गिरने का रिकॉर्ड करते हैं, हम भी गिरने का रिकॉर्ड कर लिए। ये 10 गई गाड़ी। चेकर जो पुष्टि प्लेट लगता है उसका हाँ, क्या वो जो हुआ? लोहे वाली प्लेट थी वो हटा दी गई ना, तो हम लोग को लगा मजबूत है, लेकिन गड़बड़ा गया। पानी नहीं पड़ा था ना। आइए इधर ही से काट लीजिए उधर। मुझे लग रहा है यहाँ किसी दवाई वाले का शिविर था। ऐसे देखिए छोटा मोटा दवाई यहाँ है, ये देखिए यहाँ पे पूरा दवाई ऐसे फेंका हुआ है। मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब देखने से पता चल रहा है कौन दवाई थी। दवाई वाला का शिविर था यहाँ पे, सब फेंका गया है खाली। ये देखिए जो दिखा रहा था पूरे से ही दवाई का, देखिए शीशी सब फेंका गया है। और दवाई है उसमें, ऐसे खाली नहीं है, दवाई है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नैनी ब्रिज के ठीक नीचे, और पहली बार मैं इधर आ रहा हूँ क्योंकि इसके पहले क्या बोलते हैं, ये सब शिविर थे पहले, और यहाँ पे बैरिकेडिंग थी पूरी, तो मैं आ नहीं पाता था। देखिए खाली ऐसे ही सब नज़ारे जो हैं इस समय बचे हुए हैं, बाकी सब खाली है यहाँ से। पहले यहाँ पे पूरे शिविर थे, मैं यहाँ पहले आता था ना, एकदम क्या बोलते हैं, आने लायक नहीं रहता था, ऐसे बैरिकेडिंग थी पूरी। लेकिन ये देखिए ये वाला जो साइड है ये पूरा साफ़ हो गया है, अभी ये वाले पे काम जारी है। और मैं आपको बड़ी मस्त से दिखाता हूँ, बहुत जल्दी ही समझ लीजिए कि ये भी रास्ता था पहले, जो पटिया वाला सिस्टम आप नहीं देख रहे हैं, वो जो पटिया वाला लगा हुआ है वो यहाँ पे भी पूरा लगा हुआ था, लेकिन ये हटा दिया गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे काम ख़त्म हुआ वैसे वैसे उधर से काम साफ़। अभी फ़िलहाल लाइट्स वाइट्स तो लगी हुई हैं, लेकिन बाकी सब एकदम साफ़ हो चुका है। और यहाँ अपन इसलिए हैं क्योंकि भाई बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है हमको, ये बहुत खूबसूरत।